अमेरिका, दुनिया का सबसे पावरफुल देश, जिसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में जितने भी हाई टेक्नोलॉजी वेपन सबसे पहले कोई बनाता है तो वो है अमेरिका। आखिर ऐसी सुपर पावर टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के ही पास क्यों है? क्या यह अमेरिका की कड़ी मेहनत का कमाल है या फिर कुछ और? क्या अमेरिका के एरिया 51 में कुछ चल रहा है जिसे अमेरिका आज तक दुनिया से छुपाता आया है? आखिर क्या है रहस्य एरिया 51 का? अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी कोई जगह है तो वह एरिया 51 है। आज हम आपको क्या है एरिया 51 का काला सच, द डार्क ट्रूथ ऑफ एरिया 51 के अंदर के रहस्य को बताने जा रहे हैं। यहाँ न जाने कई सारे राज छुपे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा राज एरिया 51 में एलियंस का होना है। यह दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी साइंटिस्ट बायड बुसवैन ने खुद यह प्रमाण 2014 में अपने स्टेटमेंट और कुछ एलियंस की तस्वीरों के साथ साझा करते हुए दिया था, जिसके बाद देश के कोने कोने में यह बात आग की तरह फैल गई। एरिया 51 की शुरुआत कब और कहां से हुई? साल 1947 के जुलाई में न्यू मैक्सिको अमेरिका के रासवेल में यूएफओ क्रैश होने की खबर अखबारों में और टीवी चैनल्स पर चलने लगी। दरअसल रासवेल के पशुपालक रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी उन्हें आसमान में एक यूएफओ दिखा। देखने के तुरंत ही बाद वह यूएफओ अचानक क्रैश हो गया और उनसे कुछ ही दूरी पर जाकर गिर गया। यह खबर पशुपालक तुरंत पास के सैनिक बेस को देते हैं। सैनिक आकर उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके बंद कर देते हैं और अगले दिन सेना के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूएफओ को मार गिराने की बात कहते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन बाद वह अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और बताते हैं कि एयर बैलून क्रैश हुआ था। यह सभी घटनाक्रम को आपस में जोड़कर देखें तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सैनिक अपने लोगों से और पूरी दुनिया से कुछ छुपा रहे थे। इसके बाद शुरू होता है एरिया 51 के कंस्ट्रक्शन का काम। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में स्थित है। यह जगह पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर काफ़ी संख्या में घर और लोग रहा करते थे, मगर अचानक से अमेरिकी सरकार के आदेश पर इस जगह को खाली कराया गया और यहाँ एरिया 51 का निर्माण किया गया। आज के वक्त यह जगह एकांत, खाली और वीरान जगह बन चुकी है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है और ना ही यहाँ कोई लोग रहते हैं। सिर्फ रहते हैं तो अमेरिकी सैनिकों की फौजें, जो 24 घंटे इस जगह की निगरानी करते हैं। एरिया 51 के बारे में क्या कहते हैं वहाँ के लोग? साल 1947 में जब यूएफओ क्रैश होने की खबर चारों ओर फैली तो वहाँ के पशुपालक से जब पत्रकारों ने बातचीत किया तो जो पशुपालक यूएफओ क्रैश होने के दौरान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वह कोई एयर बैलून नहीं था, बल्कि वह एक स्पेसशिप था, क्योंकि आज के ज़माने से कहीं ज़्यादा आधुनिक और काफ़ी ज़्यादा चमकीला था। यूएफओ के क्रैश होने के बाद जब वहाँ अमेरिकी सैनिक आए तो उन्होंने यूएफओ के चालक को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले गए। चालक कोई साधारण मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। न्यू मैक्सिको के लोगों का यह भी मानना है कि उस यूएफओ का चालक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एलियन था और आज भी अमेरिकी शोधकर्ता उस एलियन को एरिया 51 नामक जगह पर रखे हुए और उस पर लगातार शोध कर रहे हैं। क्या है एरिया 51 का काला सच, द डार्क ट्रूथ ऑफ एरिया 51? एरिया 51 का हुआ पर्दाफाश। साल 1989 को देश और दुनिया में मानो एक भूकंप सा आ गया हो, जब रॉबर्ट लेजर, उस वक्त के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक, ने यह दावा किया कि वह एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू देकर एरिया 51 में चल रहे काम के बारे में बताया। उन्होंने एरिया 51 में मृत एलियन को देखे जाने का भी बड़ा दावा किया, मगर यह बात शायद अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट लेजर को कई सारे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। मगर जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है, तब उनका जवाब यही होता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मगर लगातार कई सारे ऐसे प्रमाण सामने आ रहे थे कि अमेरिकी सरकार को आखिरकार अपनी सच्चाई सामने लानी ही पड़ी। साल 2013 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी।
मगर एलियन के होने की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह एक अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। लगभग एक साल बाद 2014 को कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिसे देख अमेरिकी सरकार के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बायड बुशमैन ने कुछ तस्वीरें लोगों के साथ और टीवी चैनल के माध्यम से शेयर किए। तस्वीरों में साफ तौर से मृत एलियन देखे जा सकता था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह एलियन से बात कर चुके हैं और उन्होंने यूएफओ के ऊपर भी काम किया है। दरअसल 1947 में हुआ यूएफओ क्रैश एक सच्ची घटना थी। बचे हुए यूएफओ के मलबे को एरिया 51 में रखा गया था और बायड बुशमैन उसी यूएफओ के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। एरिया 51 में है सुरक्षा के कड़े प्रबंध। साल 2019 को मैटी रॉबर्ट्स नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्टार्म एरिया 51 कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने अपना समर्थन दिया। इस कैंपेन में एरिया 51 में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करना था और अगले दिन तड़के सुबह लोगों की भीड़ एरिया 51 के चारों ओर लग गई, जिसे देख अमेरिकी एयरफोर्स ने तुरंत चेतावनी घोषणा कर दी, जो भी लोग एरिया 51 के अंदर आने की कोशिश करेंगे और नियम का उल्लंघन करेंगे वह अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होंगे। इस तरह की चेतावनी सुनकर तुरंत ही लोगों से भरी भीड़ अचानक से गायब हो गई। तत्काल तुरंत ही मैटी रॉबर्ट्स युवक को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने यह पूरा कैंपेन चलाया था। मैटी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में ये कहा कि वह एक मजाक की तरह कर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि यह बात इतना बढ़ जाएगी। आज भी हथियारों से लैस कई सारे अमेरिकी सैनिक एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अमेरिकी सरकार का अभी भी यह कहना है कि एरिया 51 वह एक एयरफोर्स बेस है और उसमें सैनिक युद्ध का प्रशिक्षण करते हैं और आज भी एरिया 51 के अंदर वाकई में क्या चल रहा है यह किसी को नहीं मालूम।